अमरपुर नगर में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और नगर में सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ा दुहक था। उसकी कोई संतान नहीं थी। इसी चिंता में वह दिन रात दुखी रहता था। संतान प्राप्ति की इच्छा से वह प्रत्येक सोमवार भगवान शिव का व्रत रखता, विधिपूर्वक पूजा करता और शाम को शिव मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाता था। उसकी सच्ची भक्ति देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि यह आपका अनन्य भक्त है, इसकी मनोकामना अवश्य पूरी कीजिए। भगवान शिव ने कहा कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है, लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। साथ ही यह भी कहा कि उसका पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय बाद व्यापारी के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम अमर रखा गया। पूरे नगर में खुशियां मनाई गईं, लेकिन व्यापारी को हमेशा अपने पुत्र की अल्पायु की चिंता बनी रहती थी। जब अमर 12 वर्ष का हुआ, तब व्यापारी ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी भेजने का निश्चय किया। उसने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और अमर को उनके साथ भेज दिया। यात्रा के दौरान जहां भी वे ठहरते, वहां यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दान दक्षिणा देते थे। यात्रा करते हुए वे एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां राजा की पुत्री राजकुमारी चंद्रिका का विवाह होने वाला था। दूल्हे की एक आंख खराब थी, इसलिए उसके पिता को डर था कि यदि राजा को यह बात पता चल गई तो विवाह टूट जाएगा। तभी उसकी नजर सुंदर और तेजस्वी अमर पर पड़ी। उसने धन का लालच देकर अमर को कुछ समय के लिए दूल्हा बनने के लिए तैयार कर लिया। अमर ने राजकुमारी चंद्रिका के साथ विवाह की सभी रस्में पूरी की। विवाह के बाद जब अमर वहां से जाने लगा तो उसने सच्चाई छिपाना उचित नहीं समझा। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया कि उसका वास्तविक विवाह उसी के साथ हुआ है और वह शिक्षा के लिए वाराणसी जा रहा है। जब राजकुमारी ने यह बात पढ़ी तो उसने उस दूसरे युवक के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने पूरी बात जानकर अपनी पुत्री को महल में ही रख लिया। उधर अमर वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने लगा। समय बीतता गया और जब अमर की आयु 16 वर्ष हुई, तब उसने एक बड़ा यज्ञ कराया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दिया। रात को सोते समय भगवान शिव के वरदान के अनुसार उसके प्राण निकल गए। सुबह जब मामा दीपचंद ने अमर को मृत देखा तो वे बहुत रोने लगे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने रोने की आवाज सुनकर भगवान शिव से उस युवक को जीवित करने का आग्रह किया। भगवान शिव ने बताया कि यह उसी व्यापारी का पुत्र है जिसकी आयु उन्होंने 16 वर्ष निर्धारित की थी। लेकिन माता पार्वती के बार बार अनुरोध करने पर भगवान शिव ने अमर को पुनः जीवन दान दे दिया। अमर जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा पूरी करने के बाद वह अपने मामा के साथ वापस लौटने लगा। रास्ते में वे उसी नगर पहुंचे जहां राजकुमारी चंद्रिका रहती थी। राजा ने अमर को पहचान लिया और अपनी पुत्री चंद्रिका का विधिपूर्वक विदा कर दिया। साथ ही बहुत सारा धन और सैनिक भी उनके साथ भेजे। जब व्यापारी को अपने पुत्र के जीवित लौटने का समाचार मिला तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। अमर अपनी पत्नी चंद्रिका के साथ घर पहुंचा और पूरे परिवार में आनंद छा गया। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे सोमवार के व्रत, पूजा और व्रत कथा से प्रसन्न हूं, इसलिए मैंने तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु प्रदान की है। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से व्यापारी के घर में सुख और समृद्धि लौट आई। कहा जाता है कि जो स्त्री पुरुष श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार का व्रत करते हैं तथा भगवान शिव की कथा सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं